हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट करके मुझे बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जहाँ हम देखते हैं कि लेनी उस पर्सन से मिलने जाती है जिसने विंग को मैसेज किया था। जैसे ही लेनी उस पर्सन के सामने पहुंचती है, वो पर्सन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें उस पर्सन की आइडेंटिटी मिलती है कि वो पर्सन वांगजी और सिचेन के फादर हैं। लेनी जो मिस्टर लेन से बहुत सारी शिकायतें कर रही थी, वहीं मिस्टर लेन जिनकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। लेनी कहती है, तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम हम सबको छोड़कर क्यों चले गए? मिस्टर लेन कहते हैं, लेनी मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उस टाइम तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाता तो तुम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाते। लेनी कहती है, अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी क्या मजबूरी इतनी बड़ी थी कि आप मुझे वांगजी से चैन को उस तरीके से छोड़कर चले गए? आप जानते हैं, उस टाइम वांगजी बस 3 साल का था। वो आपसे कितना प्यार करता था। आपके जाने के बाद मेरा बच्चा कैसा हो गया आपको पता भी है। ऐसा कहती हैं और ज़्यादा रोने लगती हैं। तभी मिस्टर लेन कहते हैं, लेनी मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी लेनी एकदम से मिस्टर लेन की तरफ देखती है और कहती है, क्या मैंने जो अफवाहें सुनी थी, क्या वो सच हैं? जैसे ही मिस्टर लेन ये सुनते हैं, वो शॉक हो जाते हैं और वो लेनी की फेस की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या आप कहाँ सुनी थी? लेनी कहती है, मुझे पता है, मैंने सुना था कि आप किसी और से प्यार करते थे। उसके लिए आप हमारी फैक्ट्रीज और सब कुछ बेचकर चले गए। मिस्टर लेन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। कहते हैं, बिल्कुल नहीं लेनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेनी कहती है, अगर ये सच नहीं है तो मुझे बताइए, आपने हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री बेच दी, सडनली सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो 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 फिर तुम आपने ये सब कुछ क्यों किया? मिस्टर लेन जो बस लेनी को ही देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी मिस्टर लेन लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लेनी मैं मैं बस बह गया था, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। और तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो लेनी कि मैं किसी के लिए तुम लोगों को छोड़कर चला गया? लेनी जो मिस्टर लेन की तरफ देखती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं जो सोचती हूँ वो सच ही है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं इतने टाइम तक गलत थी। अगर ये सच नहीं है और आप कुछ बताना नहीं चाहते तो मैं क्या समझूं? पर मैं अब आपसे कोई सवाल नहीं चाहती और कोई जवाब नहीं चाहती। बस मैं आपसे चाहती हूँ कि मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहिए। प्लीज़ विंग से दूर रहिए। अगर वांगची को पता चला तो मुझे नहीं पता वो आपके साथ क्या करेगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप कभी वांगची के सामने आओ, क्योंकि वो आपसे बहुत नफरत करता है। ऐसा कहती हैं और वहाँ से निकलने वाली होती हैं कि तभी मिस्टर लेन लेनी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, लेनी मेरी बात सुनो। लेनी कहती हैं, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विंग से दूर रहो। वांगजी की जान है विंग, अगर उसे खरोच भी आई ना तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा। आप ये नहीं जानते कि वांगजी विंग को लेकर कितना प्रोटेक्टेबल है। अगर विंग को एक चीख भी आती है तो सारा घर सर पे उठा देता है। अगर आपने उसे चोट पहुंचाई तो मुझे नहीं पता कि वो आपके साथ क्या करेगा। मिस्टर लेन तो पूरा शौक थे। वो कहते हैं, लेनी मैं अपने बच्चों को कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? तभी लेनी रोते हुए एक छोटी सी स्माइल करके कहती हैं, आपके लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले भी आप अपने ही बच्चों को चोट पहुंचा चुके हैं। ऐसा कहती हैं और मिस्टर लेन का हाथ अपने हाथ से दूर उठाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर लेन तो पूरी तरीके से शॉक थे। उनकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एक पर्सन दूर से खड़ा होकर लेनी और मिस्टर लेन को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है। उसके आंसू बस गिरे ही जा रहे थे। वो अपने मन में कहता है,
ये नहीं हो सकता, मैं देख रहा हूँ वो गलत है। नहीं, मॉम मॉम और ये भांगची काकी डैड हैं, ऐसा कहता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और सबसे ज़्यादा उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं इस पर्सन के इतनी करीब कैसे जा सकता हूँ। मैं अपनी वांगचिका को हर्ट कर दूंगा, ऐसा कहता है और रोने लगता है। तभी सडनली जैसे ही रैनी वहाँ से चली जाती है, मिस्टर लेन खड़े होते हैं और धीरे धीरे कैफ़े की डोर पर आते हैं कि तभी उनके सामने विंग आ जाता है। जैसे ही मिस्टर लेन विंग को देखते हैं, विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और बहुत सारा गुस्सा, मिस्टर लेन कहते हैं, विंग विंग बेटा, तुम यहाँ?" विंग कहता है, "आपने मुझसे झूठ बोला है ना, आपने मुझे सच नहीं बताया, आपने मेरी मॉम को हर्ट किया, मेरे वांगजिका को हर्ट किया और आप मेरा इस्तेमाल कर रहे थे", ऐसा कहता है। तभी मिस्टर लेन जो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं विंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बच्चा। तभी वो विंग को टच करने ही वाले थे कि विंग उनका हाथ खुद से दूर कर देता है तो कहता है, "खबरदार, जो मुझे टच भी किया तो मैं नहीं जानता मैं आपके साथ क्या कर दूंगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं एक ओमेगा हूँ तो डरपोक हूँ, समझे आप नहीं जानते मैं लैन बांगची का ओमेगा हूँ और मैं हर काम करने में सक्षम हूँ", ऐसा कहता है। मिस्टर लेन तो थोड़ा डर जाते हैं और वो कहते हैं, "विंग बच्चा, ऐसा नहीं है।" विंग कहता है, "मैं अच्छे से जानता हूँ आप आप मेरे गगा को कितना हर्ट किया है। आपकी वजह से मेरे गगा नाइट में कभी कभी सोते नहीं हैं, उन्हें नाइट मेयर आते हैं", ऐसा कहता है। जिसे सुनकर मिस्टर लेन पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर लेन कहते हैं, "विंग, तुम जो समझ रहे हो वो सच नहीं है।" विंग कहता है, "अच्छा, तो क्या सच है, आप मुझे बताइए।" तभी मिस्टर लेन कहते हैं, "विंग, रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात सुनो अच्छे से।" विंग कहता है, "नहीं, पहले आप मुझे सारा सच बताएंगे।" मिस्टर लेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं। विंग जो बस रोए जा रहा था। तभी जॉन जो विंग के पास आता है और कहता है, मिस्टर विंग, आप ठीक हैं?" विंग जॉन की तरफ देखता है। जॉन जैसे ही उस पर्सन को विंग का हाथ पकड़े हुए देखता है, वो जल्दी से अपनी गन निकालता है और उस पर्सन के सामने ले आता है। तभी विंग कहता है, "जॉन का मत करिए ऐसा, आप नहीं जानते ये कौन है।" तभी जॉन कहता है, "आप कौन है और आप हमारे विंग सर को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?" तभी मिस्टर लेन कहते हैं, "मैं तुम्हारे विंग सर को तो चोट नहीं पहुंचा रहा", ऐसा कहता है। तभी विंग जॉन के हाथ पकड़ता है और कहता है, "जॉन का, आप इसे नीचे कर लीजिए, वैसे भी ये मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते", ऐसा कहता है। जॉन कहता है, पर विंग सर", तभी विंग कहता है, "जॉन काका, मैंने कहा ना", तभी जॉन कहता है, "पर ये है कौन?" तभी विंग कहता है, "आप जानते हैं ये कौन है? ये वांगचिका के फादर हैं", ऐसा कहता है। जिस पर मिस्टर लेन तो पूरी तरीके से शॉक थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जॉन शॉक्ड होता है और कहता है, "ऐसा नहीं हो सकता विंग सर, ऐसा नहीं हो सकता।" विंग कहता है, "ऑफ कोर्स यही सच है जॉन का", ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन जॉन और विंग की तरफ देखता है और वो विंग से कहता है, "विंग, मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा।" विंग कहता है, "ठीक है", ऐसा कहता है और वो जॉन से कहता है, "जॉन का, आप हमारा यहीं वेट करिए।" तभी जॉन कहता है, "विंग सर, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ आप मुझे सडनली आवाज़ दीजिए, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ।" विंग एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद विंग और मिस्टर लेन दोनों उस कैफ़े के अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर लेन विंग की तरफ देखते हैं और विंग से कहते हैं, "विंग, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो कॉलेज गए थे ना?" विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, "हाँ, मैं कॉलेज गया था।" तभी मिस्टर लेन कहते हैं, "पर मैंने तुम्हें नाइट में मैसेज भेजा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं आए?" विंग कहता है, "क्या, आपने मुझे मैसेज भेजा था?" तभी विंग अपना फ़ोन चेक करता है, लेकिन उस समय कहीं भी मिस्टर लेन का कोई मैसेज नहीं था। तभी मिस्टर लेन को समझ आ जाता है और वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं। विंग कहता है, "आप हंस क्यों रहे हैं?"
मिस्टर लेन कहते हैं क्योंकि मैसेज तुम्हारी मॉम ने पढ़ लिए थे और वो मुझे तुमसे नहीं मिलने देना चाहती थी, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है वो वो सही कह रही थी, मुझे भी आपके पास नहीं आना चाहिए था, आपके इतनी करीब नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहले मुझे पता नहीं था कि आप कौन है। मिस्टर लेन कहते हैं विंग बच्चा मेरी बात सुनो और अच्छे से सुनो। विंग जो बस मिस्टर लेन की तरफ ही देख रहा था। तभी मिस्टर लेन कहते हैं ठीक है, तुम क्या जानना चाहते हो मुझे बताओ। तभी विंग कहता है मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप मॉम को और गगा को छोड़कर क्यों चले गए। मिस्टर लेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं विंग मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हारे दोनों गगा और लेनी यहाँ तक कि कुरेन को भी चोट पहुँचा सकता था, मेरी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। जैसे ही विंग ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है कि क्या, पर क्यों, आपने ऐसा क्या किया था। तभी मिस्टर लेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम मिस्टर लेन को देखते हैं। मिस्टर लेन जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तब लेन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन मिस्टर लेन 2 कंपनी चलाते थे, एक जिसका नाम था लेकिन एक बहुत छोटी थी जिसे मिस्टर लेन ने लेन कुरेन को दे रखा था। लेन कुरेन उस कंपनी में को बहुत अच्छे से मिस्टर लेन उस कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे, लेकिन सडनली उनकी मुलाकात वैन रोहान से होती है। वैन रोहान जो चाइना का बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिस्टर लेन के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है क्योंकि वो देख पा रहा था कि मिस्टर लेन का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है। उसे समझ आ गया था कि ये कंपनी अगर कुछ दिन अगर ऐसे ही चलती रही तो उसकी कंपनी को पीछे छोड़ देगी। इस बात से उसे बहुत डर लगने लगा था। तभी वैन रोहान मिस्टर लेन के साथ जानबूझकर दोस्ती बढ़ाने लगता है। वैन रोहान मिस्टर लेन को भी समझ नहीं आता कि आखिर वैन रोहान उनके इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा है। वैन रोहान होने को तो वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसके पीछे भी वो बहुत सारे काले धंधे करता था, जिसमें ड्रग्स बेचना या हथियार बनाना, बहुत सारे ऐसे काम थे जिन्हें वो करता था। हालांकि इन कामों के बारे में कोई नहीं जानता था। वैन रोहान जानबूझकर मिस्टर लेन के साथ इतना करीब होने लगा कि मिस्टर लेन को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर वैन रोहान चाहता क्या है। एक दिन वैन रोहान और मिस्टर लेन दोनों एक बार में जाते हैं। वहाँ मिस्टर लेन और वैन रोहान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जहाँ जानबूझकर वैन रोहान मिस्टर लेन से कागजात साइन करा लेता है। वैन रोहान इतना नशे में थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया आखिर उन्होंने क्या किया। तभी वैन रोहान एक स्मग करता है, उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर लेन रेडी होने के बाद सीधा अपने ऑफिस में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने केबिन में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं वैन रोहान जो उनकी चेयर पर बैठा हुआ था। मिस्टर लेन जो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी वैन रोहान जो मिस्टर लेन को देखता है और कहता है मिस्टर लेन तुम कैसे हो। मिस्टर लेन कहते हैं वैन रोहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वैन रोहान एक स्माइल करता है और कहता है क्यों, मैं यहीं तो हूँगा, क्योंकि मिस्टर लेन अब ये पूरी कंपनी तुम्हारे मेरे नाम जो कर दी है। मिस्टर लेन तो पूरा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। तभी वैन रोहान कहता है ऑफ कोर्स, तुम्ही ने तो कल पेपर साइन करके दिए थे कि ये कंपनी मेरी है और इस पूरी कंपनी को तुमने मेरे नाम कर दिया है। मिस्टर लेन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है। तभी वैन रोहान वो पेपर मिस्टर लेन के सामने करता है। मिस्टर लेन जैसे ही सारे पेपर्स देखते हैं वो पूरे शॉक हो जाते हैं। ये सच था कि उन सारे पेपर्स पर मिस्टर लेन के सिग्नेचर थे। मिस्टर लेन कहते हैं तुम बहुत धोखेबाज हो, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मिस्टर लेन जो वैन रोहान का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी वैन रोहान कहता है ये गलती बिल्कुल मत करना मिस्टर लेन, अगर तुमने मुझे जरा भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम मुझे नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। वैसे भी मुझे पता है तुम अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करते हो, है ना, और तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
और वो कोई किस स्कूल में पढ़ते हैं मैं ये भी जानता हूँ। कब तुम्हारे बच्चे किडनैप हो जाए, कब उनके साथ क्या हो जाए, तुम कुछ नहीं जानते। जैसे ही वेंडवान के मुँह से मिस्टर लेन ये सुनते हैं वो पूरा शॉक हो जाते हैं। वेंडवान चुप बस मिस्टर लेन की तरफ देख रहा था और एक स्मग कर रहा था। मिस्टर लेन कहते हैं तुम धोखेबाज हो। वेंडवान कहते हैं ऑफकोर्स मैं धोखेबाज हूँ, और आखिर मैं धोखा क्यों ना करूँ। वैसे भी मिस्टर लेन कहते हैं तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके। वेंडवान कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कुछ दिनों में तुम मेरी पोजीशन ले लेते, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मिस्टर लेन तो पूरी तरीके से शॉक थे। मिस्टर लेन कहते हैं पर तुम और तुम्हारी कंपनी तो बहुत बड़ी थी, मैं तुम्हारी ऊंचाइयां पहुंचने में बहुत टाइम था। तभी मिस्टर लेन तभी वेंडवान कहता है मुझे पता है मिस्टर लेन तुम सही कह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी कंपनी ग्रो कर रही है मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता। तुम 2 साल में मुझे भी पीछे छोड़ सकते थे, और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसा कहता है और हंसने लगता है। तभी मिस्टर लेन कहते हैं मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा। वेंडवान जो एक स्माइल करता है और कहता है गलती भी मत करना। ऐसा कहता है और वो मिस्टर लेन के सामने एक वीडियो रख देता है जिसमें वो देख सकता था कि मिस्टर लेन मेंशन के सामने बहुत सारे लोग जो कुछ नकाब पहने हुए थे, कुछ गन्स लेके इधर उधर घूम रहे थे, और सामने भांगजी और सिचैन जो गार्डन में खेल रहे थे, और वो लोग सीधा उन बच्चों के ऊपर निशाना लगाए हुए थे। जैसे ही मिस्टर लेन ये देखते हैं वो पूरा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहलवान कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम सिर्फ यही जानते हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन उसके पीछे मैं क्या करता हूँ वो कोई नहीं जानता। वेंडवान वेंडवान जो पूरा सच अपने मुंह से मिस्टर लेन को बताता है। मिस्टर लेन जो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम मेरे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाओगे। तभी वेंडवान कहता है ठीक है मैं नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना होगा, और तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करके जाना होगा जैसे तुमने अपनी सारी कंपनी हम मुझे बेच दी है और तुम किसी के साथ यहाँ से चाइना छोड़कर चले गए हो। मिस्टर लेन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चों और फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वेंडवान कहता है ठीक है, तो मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं है। ऐसा कहता है और वो कहता है बस एक मिस कॉल करने की देर है, उसके बाद तुम्हारे बच्चे और बीबी, मुझे नहीं लगता तुम उन्हें दोबारा देख पाओगे। मिस्टर लेन तो पूरे शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वो कहते हैं वेंडवान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेंडवान जोर जोर से हंसता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद वेंडवान जो एक और पेपर देता है और उस पर बहुत कुछ लिखवाता है। मिस्टर लेन कुछ लिखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो सामने जो फ़ोन चल रहा था जिस पर देख सकते थे कि वो लोग पूरी तरीके से सिचैन और वांगजी पर निशाना लगाए हुए थे, जहाँ बच्चे दोनों गार्डन में तो छोटे छोटे रैबिट्स के साथ खेल रहे थे। मिस्टर लेन की आंखों में आंसू थे, वो बस रोए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक झूठा लेटर लिखते हैं। वेंडवान एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारा पहले से ही जाने का बंदोबस्त कर दिया है, और हाँ तुम्हारे साथ मेरी एक सेक्रेटरी भी जाएगी, ताकि सबको लगे कि तुमने अपनी वाइफ और बच्चों को धोखा दिया है और किसी लेडी के साथ भाग गए हो। मिस्टर लेन तो शौक थे, लेकिन तभी दो दो लोग जो अंदर आते हैं और एक लेडी भी। वो लेडी स्माइल करती है। फैनवान उस लेडी को देखता है और कहता है ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें अब इसके साथ जाना होगा। वो लेडी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है सर। ऐसा कहती है। मिस्टर लेन जो गुस्से में वेंडवान की तरफ देखते हैं, वो वेंडवान की तरफ बढ़कर उसे मारने ही वाले थे कि तभी वो दो लोग मिस्टर लेन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब आपका जाने का टाइम हो गया है। ऐसा कहते हैं और उसे खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो कुछ फोटोज निकालते हैं मिस्टर लेन उस लेडी का, ताकि ऐसा लग सके कि वो लेडी और मिस्टर लेन रिलेशन में है। मिस्टर लेन के हाथों के साथ अपने हाथ जोड़ लेती है।
इस तरीके से ताकि लग सके कि वो कपल्स हैं। मिस्टर लेन जिसे बहुत घिन आ रही थी उस लेडी से, वो उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सामने अपने बच्चों को देखकर वो कुछ भी नहीं कहते और वो कुछ फ़ोटोज़ इस तरीके से निकाल लिए जाते हैं ताकि ऐसा लग सके कि मिस्टर लेन के किसी और लेडी के साथ रिलेशन है। उसके बाद वैन वान उन्हें सीधा एयरपोर्ट भिजवाता है और उन्हें ऐसी जगह भेज देता है जहाँ से मिस्टर लेन का लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम फ्लैशबैक ख़त्म करते हैं। फिर जैसे ही मिस्टर लेन विंग को ये सब सारी सच्चाई बताते हैं, विंग तो शॉक होता है। विंग कहता है क्या आपके साथ इतना कुछ हो गया? मिस्टर लेन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग खड़ा होता है और मिस्टर लेन को हक कर लेता है और कहता है डैड आप रोइए मत। जैसे ही विंग मिस्टर लेन को डैड कहता है, मिस्टर लेन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं विंग बेटा तुमने क्या कहा? विंग कहता है डैड। जैसे ही मिस्टर लेन विंग के नाम के मुंह से अपना नाम डैड सुनते हैं, वो इतने खुश होते हैं और विंग को टाइटली हक कर लेते हैं। विंग कहता है डैड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको आपकी जगह ज़रूर वापस दिलवाऊंगा, लेकिन प्लीज़ डैड आपको पहले ये सारी सच्चाई मॉम और गगा को बतानी होगी। तभी मिस्टर लेन कहते हैं पर भी मेरे पास खुद को इनोसेंट करने का कोई प्रूफ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लेनी और वांगजी से चैन मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। भीम कहता है ठीक है डैड उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऐसा कहता है। विंग और मिस्टर लेन दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी विंग कहता है ठीक है डैड मुझे जाना होगा, अभी मुझे लैंड मैंशन वापस जाना होगा। मुझे नहीं लगता मॉम आज आपको देखकर कैसा फील कर रही होंगी। तभी मिस्टर लेन कहते हैं विंग प्लीज़ लैनी का ख्याल रखना। विंग कहता है ऑफ कोर्स डैड मैं मॉम का ख्याल रखूँगा और प्लीज़ आप भी अपना ख्याल रखना, ऐसा कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय टेक केयर।